भारत क्यों बनवा रहा है डायमंड नेकलेस जिससे दबोची जाएगी चीन की गर्दन। चीन से सामान मंगवाने में भारत को कैसे होता है फायदा, वहीं अमेरिका से मंगवाने में क्यों होता है नुकसान। 800 बिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार करके भारत ने रचा इतिहास। पूरी दुनिया में आई आर्थिक तबाही, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। आखिर क्यों भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में 600 बिलियन डॉलर मार्क को बेहद खतरनाक बताया जाता है। चीन का मार्केट हुआ क्रैश, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का रॉकेट सा छप्पर फाड़ दिया। भारत को मिला 602 बिलियन डॉलर का अनमोल गिफ्ट। दुनिया भर में लात घूसे से पिटने के बाद भारत की शरण में पहुंचा चीन, मांग रहा है पैसे। मोदी और जयशंकर ने डंडा लेकर भगाया। दोस्तों, इस समय चीन का घमंड और अर्थव्यवस्था दोनों बुरे तरीके से टूट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था के साथ हमें सिर्फ ऐसा देखने को मिल रहा है, बल्कि दुनिया के सभी देशों को आप देख सकते हैं। इस समय सबकी बुरी हालत है। किसी की अर्थव्यवस्था गिर रही है तो किसी देश की शेयर मार्केट क्रैश कर रही है। एक तरफ सभी देशों की मुद्राएं गिर रही है, तो वहीं हमें देखने को मिल रहा है कि डॉलर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है चीन। असल में आपको पता भी होगा कि चीन में डिफ्लेशन शुरू हो चुका है और इसी की चपेट में पूरी दुनिया आ रही है। एक तरफ तो पूरी दुनिया बुरे तरीके से डूब रही है, तो वहीं भारत ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसके चलते हुए पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत की तरफ घूम चुकी है और भारत से ट्यूशन लेने की बात कर रही है। एक खबर निकल कर आ रही है जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि भारत का फॉरेन रिजर्व 708 मिलियन डॉलर से बढ़कर 602 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। भारत कोशिश कर रहा था कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो 600 बिलियन के नीचे ना जाए, क्योंकि एक बार हमें देखने को मिला था कि ये 600 बिलियन डॉलर के नीचे चला गया था, जिससे वापस 600 बिलियन पर लाने के लिए भारत को तकरीबन 1.5 साल का समय लग गया था। इसके अलावा सवाल यहाँ पर यह भी निकल कर आ रहा है कि आखिर 600 बिलियन डॉलर के नीचे चला जाएगा तो इससे भारत का क्या होने वाला है। असल में ये एक साइकोलॉजी है। एक तरीके से भारत इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के सभी निवेशकों को हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास 600 बिलियन डॉलर का मुद्रा भंडार है, और कंपनी भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद अगर आर्थिक मंदी भी आती है तो ऐसे में ये देश अपने आप को संभाल कर निकाल ले जाएगा। भारत का ये हथियार काम करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हमें देखने को मिला है कि जब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, तब से भारत के अंदर दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट भी आई और लगातार विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि पिछले 6 महीने के भीतर भारत ने किन देशों के साथ कितना व्यापार किया, जिसको देखने के बाद भारत का पक्का दुश्मन चीन अपने होश खो चुका है, क्योंकि यहां पर चीन को भारत उसका बाप दिखाई दे रहा है। इस आंकड़े में बताया गया है कि भारत का शुरुआती जो 6 महीने का व्यापार है वो तकरीबन 800 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है, जिसको देखने के बाद बड़े बड़े देश अपना सर पकड़ चुके हैं। सुनने में भले ही ये मामूली रकम लग रही हो, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें भी भारत ने 385 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया। हमने दूसरे देशों से जो इंपोर्ट किया है वो 415 बिलियन डॉलर का है। अगर इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पिछले साल के मुकाबले हमें देखने को मिलेगा कि हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो दूसरे देशों को 1.5% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और 6% इंपोर्ट हमने दूसरे देशों से कम किया है। इसके अलावा भारत की जो प्लानिंग चल रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत इंपोर्ट को बिल्कुल ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी जो सामान भारत दूसरे देशों से खरीदता है, अब वो अपने ही देश में बनाने की प्लानिंग में जुट चुका है। इसको देखकर पूरी दुनिया सर पकड़कर क्यों बैठी है, इसका जवाब अगर आपको जानना है तो हम आपको बता दें कि भारत ने ये उपलब्धि उस समय पर हासिल की जब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। जर्मनी, नीदरलैंड जैसी अर्थव्यवस्था इस समय गिर चुकी है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर डिफ्लेशन में जा चुका है, लेकिन यहाँ भारत धूम मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय भारत की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतरीन है। दुनिया के सभी देश इस समय भारत के पीछे खड़े हुए हैं। इस समय भारत की जीडीपी 7% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रही है,
लेकिन अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध भारत खत्म करवाने में सफल हो जाता है तो ये जीडीपी रेट डबल आंकड़ों के साथ बढ़ने वाली है। चीन ने भारत के सामने तो घुटने तक टेक दिए। चीन के एनएसए की तरफ से भारत के अजीत डोभाल से बात करते हुए कहा गया कि हम आपके लिए खतरा नहीं है, आप हमको खतरे के रूप में क्यों देखते हो। आपको भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा होगा, आखिर चीन के रंग इतने ज्यादा कैसे बदल गए। तो हम आपको बता दें कि असल में भारत ने चीन की दुखती रग पकड़ ली। इसकी वजह से चीन की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है। जिस तरीके से चीन की तरफ से भारत को घेरने के लिए स्ट्रीम ऑफ पर्ल्स बनाया जा रहा है, उसी तरीके से भारत चीन को घेरने के लिए उसी की चाल में डायमंड ऑफ नेकलेस बना रहा है। इसके अलावा बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर चीन हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी हम लोग चीन से $100 मिलियन का व्यापार कर लेते हैं। असल में चीन के सामान का भारत फायदा उठाता है, यानी हम चीन के सामान से वैल्यू क्रिएशन करते हैं। मान लीजिए आप जिस मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मोबाइल भी कहीं ना कहीं चीन से लिंक रखता होगा, लेकिन कम वैल्यू होने की वजह से हर कोई मोबाइल ले लेता है और इसका इस्तेमाल करके कोई वीडियो देखता है तो कोई ब्लॉगर बन गया है, तो कोई इसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं पैसे कमा रहा है, वैल्यू क्रिएशन कर रहा है और अपना खर्चा निकाल रहा है। इसके अलावा कोई चीज़ अमेरिका से आती है तो वो हम लोगों के लिए वैल्यूएबल नहीं होती, यानी कंजप्शन बेस पर आती है। कोका कोला अमेरिका की तरफ से आता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू तो नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि हम इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर को ज़रूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो सॉफ्टवेयर आता है, मान लीजिए MS वर्ड अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर है जिसका अमेरिका भर भर के भारत से पैसे लेता है। इसलिए भारत अमेरिका के साथ इतना व्यापार नहीं करता, क्योंकि उससे हमें नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। भारत को जहां तक चीन से फायदा हो रहा है, भारत चीन का इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में चीन ने भारत का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत समय रहते होशियार हो गया और चीन का कंजक्शन भारत नहीं बना। याद होगा टिकटॉक चीन की तरफ से भारत में आया था और उसके कितने ज्यादा यूजर हो गए थे। ऐसी स्थिति में चीन पहले लोगों को टिकटॉक की आदत लगा रहा था, उसके बाद वहां पर सब्सक्रिप्शन बेस पर लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर देता। चीन की तरफ से अभी हाल ही में BYD एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की कंपनी है जो कि भारत आने के प्रयास कर रही थी, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से कहा गया कि पहले बॉर्डर की जो तनातनी चल रही है उसको पहले कम करना होगा, उसके बाद ही हम लोग टेबल पर बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बातचीत ब्रिक्स देशों के NSA लेवल की मीटिंग की थी, उसके अंदर हुई थी, जहां पर चीन के मंत्री आए हुए थे। इस समय चीन और भारत के रिलेशन पिछले 60 सालों की स्थिति में सबसे खराब पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में बिना रिलेशन सुधारे चीन भारत में आकर अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से जमकर पैसा कमाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अजीत डोभाल की तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उसकी औकात दिखा दी गई। वैसे इस तरीके का कदम उठाकर अजीत डोभाल ने सही किया या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।